यह उस लड़की की पहली शादी थी, पर वो इस वक्त बहुत परेशान थी। वजह यह थी कि उसके पति ने घर में उसे उसकी पसंद की मछली खाने से मना कर दिया था और सोफे पर बैठकर स्नैक्स खाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। यहाँ तक कि वो सोफे पर कपड़े भी नहीं फेंक सकती थी। परेशान होकर उसने अपनी सहेली को फोन किया और कहा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, मैं उसकी सारी शर्तें नहीं मान सकती। उन दोनों ने घर में अपने अपने इलाके बांट लिए थे, यहाँ तक कि मेज और सोफे का भी आधा आधा हिस्सा तय कर दिया था। तभी अचानक पति घर आ गया। लड़की ने डर के मारे तुरंत फोन काट दिया और पति से पूछा कि वो कब आया। पति ने शांति से कहा कि उसने फोन पर उसकी सारी बातें सुन ली हैं। लड़की ने घबराकर मेज से स्नैक्स हटाए और सोफे पर बिखरे कपड़े समेटने लगी। जाते जाते पति ने उसे याद दिलाया कि वो ठंडी चीजें कम पिया करे, क्योंकि उसका पेट अक्सर खराब रहता है। पर लड़की को उसकी परवाह कहाँ थी। वो गाना गाते हुए अपने कमरे में भाग गई। लेकिन उसी रात पेट में तेज दर्द होने की वजह से उसे पति का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। जब उसे पता चला कि उसके पति ने पूरी रात जागकर उसका ख्याल रखा है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने पति को शुक्रिया कहा, पर पति ने जवाब में उसके सामने दलिया का कटोरा रख दिया। दलिया देकर लड़की का चेहरा उतर गया। उसने मासूमियत से पूछा, क्या मैं बर्गर खा सकती हूँ? पति ने उसे डांटते हुए कहा, क्या कल रात का दर्द भूल गई? अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ध्यान देना छोड़ दूंगा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगे। पति को कुछ काम था, इसलिए वो उसे अपना ख्याल रखने को कहकर वहां से चला गया। बाद में जब पति के दोस्त ने उससे पूछा कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली तो उसे अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। उस लड़की ने खुद आगे बढ़कर उससे अपने प्यार का इजहार किया था और पूछा था कि क्या वो उससे शादी करेगा। लड़के ने उस मासूम लड़की को देखा और बिना सोचे शादी के लिए हाँ कर दी। सिर्फ एक मुलाकात में ही उन दोनों का रिश्ता तय हो गया था। बाद में लड़की ने शर्त रखी थी कि वे अस्पताल में अपनी शादी की बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि वे दोनों एक ही जगह काम करते थे। पति के मान जाने पर लड़की बहुत खुश हुई। आखिर में उन दोनों ने कॉफी के कप टकराकर अपनी इस अनोखी शादी का जश्न मनाया।